हाय, मेरा नाम आदित्य कचरे है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं यवतमाल का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। वैसे मुझे बालनेस की बहुत दिक्कत आ रही थी। मेरा मतलब हेयर लॉस बहुत हो रहा था। तो तभी मैंने यूट्यूब पर कुछ हेयर रिलेटेड वीडियोस देखे। उसमें एक मुझे डॉक्टर संजय शर्मा का ऐड दिखा। उसमें मैंने वो फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया और कंसल्टेशन में डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। तो मैंने इधर हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया। यहाँ का स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत मतलब केयर करते हैं। यहाँ पर क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है और डॉक्टर संजय शर्मा भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने खुद मेरी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी की। एंथीसियास के इंजेक्शंस दिए, उसके कारण मुझे पेन ज़्यादा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्लैनेट क्लिनिक नागपुर लोकमत बिल्डिंग से। मैं आज अपना एक रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। तो इनका नाम है आदित्य कचरे और आदित्य जी का हमने आज से अप्रोक्सीमेटली 6-7 मंथ पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया था। जैसा कि मैं अपने हमेशा हर रिजल्ट में आप लोग को बोलता हूँ कि सबसे पहला टारगेट हेयर ट्रांसप्लांट का है कि वो आपका नेचुरल लुक को रिस्टोर करे। मतलब कि जो आपका बाल्डनेस आया था, जहां से पैटर्न लॉस हुआ था, वो एरिया को हमें फिल करना है और पेशेंट का जो लुक था वो उसको पहले के जैसे होना चाहिए। जब भी पेशेंट जाता है कहीं पब्लिक में तो लोग उसको ये भी ना कह पाए कि आप बाल्ड हो गए हो, दूसरा ये भी ना कह पाए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है क्या। अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, हाई डेंसिटी में हुआ, सब हुआ, लेकिन हेयर लाइन जो है वो अननेचुरल लुकिंग हो गई। मतलब कि पेशेंट की हेयर लाइन को देख के हर कोई अगर उसको टोक रहा है कि अरे मतलब इसने देखो हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, इसकी लाइन अलग से दिख रही है। तो उस तरह के हेयर ट्रांसप्लांट जो है पेशेंट के लिए हेडेक बन जाता है। उसका एक कॉन्फिडेंस जो बूस्ट करने की बजाय हमेशा का एक हेडेक होता है कि जहां भी जाता है लोग नोटिस करते हैं, पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आदित्य जी से पूछते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले आदित्य जी मुझे एक चीज बताइए कि आप अभी जब भी जाते हो पब्लिक के बीच में तो कोई आपसे मतलब इस तरह से बोलते हैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है क्या? उनको पता ही नहीं चलता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं। पता नहीं चलता। जो लोगों को मतलब ये मालूम था कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, उनके क्या ओपिनियन है? वो बोलते अच्छे बाल आए, मतलब डेंसिटी अच्छी है करके, और नेचुरल आए हैं नेचुरल आए हैं। जैसे आपने मतलब इमेजिन किया था वैसे? हाँ हाँ। ठीक है। अभी ये तो एक पॉइंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेचुरल रिजल्ट आना चाहिए, तो वो तो आदित्य जी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि उनका रिजल्ट नेचुरल आया, लोग जज नहीं कर पा रहे। अभी जो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है कि आप अपने सब कुछ जो काम धाम छोड़ के सिर्फ हेयर की ग्रोथ में लगे रहे 6-7 मंथ तक, ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, आप नॉर्मल अपना टैबलेट जो भी हमने बताई जो विटामिन आपने वगैरह टैबलेट की, दी वो फॉलो किया मैंने, और वो मिनोक्सिडिल लगाया वगैरह। तकलीफ वगैरह कुछ हो रही थी आपको? तकलीफ नहीं, मतलब पहले ना 8 या 15 दिन होती है, उसके बाद नहीं होती। ठीक है। वो जब तक हम कहते हैं डोनर एरिया हील डोनर एरिया हिल होने के बाद तो वो तकलीफ भी नहीं होती। वो भी बहुत माइनर ही है हाँ कहीं? माइनर है, ठीक है। मतलब आप सह सकते। ठीक है। अभी आप जाते हो पब्लिक में, यहाँ वहां डस्ट में, धूल में, कभी भी, तो कोई अपने बालों के लिए एक्स्ट्रा केयर करते हैं, कैप लगा के जाते हैं, ऐसा कुछ भी है? नहीं नहीं ठीक। नहीं। अभी तक आप हेयर कट कितने बार ले चुके हैं? से हुआ है तब से 2 बार हेयर कट की। अच्छा। अभी आप बाल लंबे रखना चाहते हैं, आप बता रहे थे। हाँ, मतलब थोड़ा लंबे बाल लंबा रखना चाहता हाँ ना, आप लंबे करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं कहूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है लोगों के पास, जैसे विग है, वीविंग है, पैच लगाते हैं लोग, या माइक्रो पिगमेंटेशन है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन जो आपके नेचुरल हेयर को वापस गेन कर लेना, अपने पसंद की हेयर लाइन ले लेना, ये सब चीजें सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से ही पॉसिबल है। और मतलब जो भी लोगों को लगता है डाउट कई बार कि बहुत ज्यादा इसमें पेन होता होगा, तकलीफ होती होगी, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमने सुना है कि उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है बालों की, नहीं तो वो चले जाते हैं। तो एज सच कोई भी इतनी मतलब वो नहीं है, केयर नहीं है। हम देखते हैं आदित्य जी के बालों में, हम कॉम्ब करके भी देखते हैं एग्जैक्टली कैसी डेंसिटी आई है। लियो कैमरा, ठीक है, जूम। तो ये देखेंगे हम कि ये जो इनका नेचुरल रिजल्ट क्यों लग रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम हमेशा फॉलो करते हैं कि नेचुरल रिजल्ट को लगने के लिए हमने इनका हेयर लाइन जिगजैग बनाया है। और जिगजैग हेयर लाइन बनाने के साथ इनका जो फ्रंट लाइन है उसमें हमने ज्यादातर सिंगल ग्राफ्ट ही डाले हैं। और इनका जो
जो स्कैल्प का हेयर है और जो इनका ये है टेम्पल के हेयर्स है, उनकी डायरेक्शन बिल्कुल डिवाइडेड है। हमने इनके टेम्पल भी बनाए हुए हैं, टेम्पल बनाए, लेकिन टेम्पल देख के कोई नहीं कह सकता कि टेम्पल के बाल इनके लगाए हैं हमने। इतने अच्छे से उनके के बालों को लगाया गया है। आप देखिए टेम्पल के हेयर भी जज नहीं हो रहे हैं और हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल लुकिंग है। आज इनका अप्रोक्सीमेटली 6-7 मंथ ही हुआ है। अभी डेंसिटी हमको पता है 8-9 मंथ में, 10 मंथ में फाइनल डेंसिटी अचीव होती है। तो आज की डेंसिटी से आगे वाली डेंसिटी उठ के ही दिखने वाली है और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अभी तक का रिजल्ट जो हम शेयर कर रहे हैं वो भी काफी इनकरेजिंग है। अगर मैं ऐसे पार्टीशन करके बाल दिखाऊंगा तो आप देखिए बिल्कुल भी कहीं गैप नहीं है, कहीं कोई पैच नहीं है और डेंसिटी पूरे एरिया में एक सी रखी गई है। एरिया चेक करूं तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में डोनर एरिया से कोई नहीं कह सकता है कि इनके बाल निकाले गए हैं या हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर मैं कॉम चला के बारीकी से देखता हूं तो आप देख सकते हो घोस्ट इमेजेस हल्की हल्की हमको दिख रहा है कि यहाँ से हमने बाल निकाला, लेकिन पूरा इवन तरीके से निकाला गया है। मतलब पूरे एरिया में से किसी भी एरिया में हमने ओवर हार्वेस्टिंग नहीं करी है। और इस चीज को भी ध्यान रखा है कि अगर इनका फ्यूचर में क्राउन एरिया, ये एरिया में बाल्डनेस होता है तो उसके लिए भी हमें ग्राफ्ट मिल जाएंगे। इस तरह के रिजल्ट के लिए आप अगर प्लान कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट तो एक बार हमसे आप संपर्क करिए, हमारे क्लिनिक पे एक बार आप विजिट करिए। हम आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट आपको कितने लगेंगे और हाईएस्ट डेंसिटी हम कैसे अचीव करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।